एक काम करता हूँ, कॉमर्स ले लेता हूँ, मेरे फ्रेंड्स जा रहे हैं। अरे नहीं यार, लेकिन डॉक्टर का स्कोप ज़्यादा रहता है ना, अच्छा लगता है थोड़ा वो पहन के, जो वाइट कलर का सूट जो होता है, स्टेथोस्कोप लगा के। अरे नहीं, गवर्नमेंट सर्विसेज ही ठीक रहती हैं, गवर्नमेंट जॉब हो। ओ माय गॉड, सो मच कंफ्यूजन। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फैंटास्टिक ब्लॉगर। आज के इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्टूडेंट्स की लाइफ से रिलेटेड। आई नो मैं कोई बहुत बड़ी मोटिवेशनल स्पीकर नहीं हूँ, बट जो भी बोलूँगी एक्सपीरियंस के बेसिस पे बोलूँगी और जो मैंने स्टडी किया है या फिर ऑब्जर्व किया है उसके बेसिस पर ही बोलूँगी। सो स्टार्ट करते हैं। एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई का कितना इम्पोर्टेंस है ये तो बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जैसे ही बच्चा थोड़ा चलने फिरने लायक हो जाता है, माँ बाप उसको प्ले ग्रुप में डाल देते हैं और फिर स्कूल में, देन कॉलेज, देन यूनिवर्सिटीज़ और न जाने क्या क्या कोचिंग्स, सर्टिफिकेशन कोर्सेज, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो एक इंसान की लाइफ का एक बहुत बड़ा पीरियड जो होता है वो स्कूल कॉलेजेस में बीतता है। लगभग अगर आप 12th भी पढ़ेंगे तो 12th में आपको 12 साल लग जाएंगे। 12th तो बहुत ही उसके आगे लोग पढ़ते ही हैं अब तो, जैसे ग्रेजुएशन हो गया, पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया। सो अराउंड 15 ईयर्स एक पर्सन के स्कूल या कॉलेज में लग जाते हैं। बट इतना सारा टाइम देने के बावजूद क्या ये गारंटी रहती है कि वो एक अच्छी लाइफ जी पाएगा? अच्छी लाइफ मीन्स मतलब अपनी सारी जो भी उसने सपने देखे हैं, जो बड़े बड़े सपने हैं, कॉलेज स्कूल जाने से पहले, स्कूल ना सही कॉलेज जाने से पहले एक इंसान के मन में होता है कि मुझे 40,000 की, 50,000 की एक स्टार्टिंग जॉब तो इतनी की मिलेगी ही। बट क्या रियली ये सच होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। और ये बहुत ही हार्श और सैड रियलिटी है, बहुत सैड रियलिटी है। अगर आपने ठीक तरीके से पढ़ाई की है, सब कुछ अच्छा है, अच्छे कॉलेज से पढ़ाई की है तो कोई बड़ी बात नहीं है, इतने पैसे मिल सकते हैं। बट हमारे इंडिया में मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट एक ऐसे कॉलेज से या स्कूल्स या फिर यूनिवर्सिटीज़ से पढ़ाई करते हैं जो कोई गारंटी नहीं लेती जॉब देने के लिए। सो ऐसे में इंसान को एक मीडियोकर जॉब ही करनी पड़ती है। बट यहाँ पे मेरा जॉब से क्वेश्चन कुछ नहीं है, यहाँ पे बताना चाहती हूँ कि स्टूडेंट क्यों इतना पीछे हैं, एक इंसान क्यों इतना पीछे रह जाता है अपनी लाइफ में। इसका दो रीज़न है, लैक ऑफ गाइडेंस एंड लैक ऑफ डायरेक्शन। इंसान को, स्टूडेंट को पता ही नहीं होता कि उसको किस फील्ड में जाना है। बस हमारे दोस्त जा रहे हैं तो हम भी जा रहे हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है इसलिए कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं, इस वाली फील्ड में चले जाते हैं। ऐसा लैक ऑफ गाइडेंस की वजह से होता है और फैमिली फैक्टर्स होते हैं। सेकंड रीज़न में ये है कि डायरेक्शन ही क्लियर नहीं होती। जॉब नहीं लगी, चलो ठीक है, कोचिंग क्लासेस में पढ़ते हैं, कोई एग्ज़ाम की तैयारी करते हैं। ऐसे में इंसान का बहुत सारा टाइम वेस्ट हो जाता है, क्योंकि कॉलेज ख़त्म करने के बाद जो टाइम आपको जॉब करने का होता है, एक्सपीरियंस गेन करने का होता है, उसको आप एक डिफरेंट फील्ड में लगा देते हो जिसमें कोई कुछ ज़्यादा परसेंटेज चांस ही नहीं है कि आप सक्सीड होंगे। ये हार्श रियलिटी है, डिमोटिवेशन की कोई बात नहीं है, ये हार्श रियलिटी है। ऐसे कितने ही एग्ज़ाम्स हैं जिसमें इतनी तादाद में लोग बैठते हैं, बट सक्सेसफुल कितनी रेट है ये तो आप सभी जानते हो। तो जो टाइम एक्सपीरियंस गेन करने का है, जॉब करने का है, उसी में आप एक डिफरेंट फील्ड को चुनने लग जाते हो, इसलिए आप और पीछे हो जाओगे। अगर उसमें गवर्नमेंट के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में नहीं दोबारा नंबर आया तो फिर आपको दोबारा से स्टार्टिंग करनी पड़ेगी जॉब से, तब तक टाइम और ज़्यादा ओवर हो चुका होगा, आपके पास स्किल्स नहीं होंगी, आपको छोटे लेवल से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर आपको फ्रस्ट्रेशन होगा। यही एक मेन रीज़न है, लोगों को पता ही नहीं है कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। और एक नई कहानी सुनिए, लोगों को डायरेक्शन ही नहीं है कि हमें कहाँ जाना है। गवर्नमेंट की एग्ज़ाम की तैयारियां करते हैं, उसके बाद भी ये भी पता नहीं होता कि आपको बैंकिंग में जाना है या फिर किसी और सर्विस में जाना है, रेलवे में जाना है या कहाँ जाना है, कुछ नहीं पता होता। बस भेड़ चाल है, यहाँ नहीं तो वहाँ लग जाएगी जॉब। अब एक बात सोचो, अगर आपकी जॉब लग भी जाती है, क्या आपको अच्छा लगेगा? आपको पता ही नहीं, आपने आइडेंटिफाई ही नहीं किया कि आपको खुशी की चीज़ें मिलती हैं। आपको बैंक में बैठना पसंद है, रेलवे में फॉर एग्जांपल लेते हैं कि आपको ड्राइवर की जॉब चाहिए। क्या आप इतने पैशनेट हो, आपको ट्रैवल करना अच्छा लगता है इसलिए आप डाल रहे हो उसमें जो रेलवे के एग्ज़ाम्स हैं? नहीं ना, ये प्रॉब्लम है इंसान की।
एक स्टूडेंट की जो इतना पीछे है, और ऊपर से हमारा एजुकेशनल सिस्टम और सोने पे सुहागा। वो जानते ही नहीं है कि क्या कौन से सिलेबस को कवर कराया जाए, कौन से नहीं। वही पुराने घिसे पिटे सिलेबस अब तक चले आ रहे हैं, वही रट्टाफिकेशन, वही अटेंडेंस के लिए दौड़, मार्क्स के लिए लड़ाइयाँ एंड ऑल। इससे कुछ हासिल नहीं होगा। कॉर्पोरेट को मार्क्स की कोई ज़रूरत ही नहीं है, मार्कशीट तक देखते तक नहीं है। एट लास्ट मैं बस यही कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ अपनी जो आपकी फ़ील्ड है, आपकी पढ़ाई की, आप सोच समझ के चूज़ करिए, किसी के बहकावे में आके नहीं। थोड़े से स्टडीज़ ही कर लीजिए, एक नेट पे सर्च कर लो कि क्या ज़रूरी होता है एक सब्जेक्ट को चूज़ करने से पहले। आपको आपका आंसर मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब कर दो इस चैनल को। थैंक यू।